क्या हाल है मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू BTH। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर पिछला एपिसोड मिस कर दिया है ना तो भाई पहले वो जाकर देखो, वरना कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। और अगर देख लिया है तो चलो फिर बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का बवाल। तो मेरे होमीज, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, शाओ यान लिटिल फेरी डॉक्टर और अपनी क्वीन मेड्यूसा के साथ उस खतरनाक से उज़बिडिन एरिया में निकल पड़ता है। वहाँ जाकर वो उस जादुई बीज से उस खास पेड़ का पता लगाने की कोशिश करता है, पर जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं उन्हें एहसास होता है कि ये जगह तो सच में बहुत ही डेंजरस है। तभी सफर में उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और क्या देखते हैं कि यूनियन के पीछे हुआंगजुन और मास्टर फूड हाथ धोकर पड़े हुए थे। उन्होंने यूनियन के साथियों को भी घेर लिया था। यूनियन बेचारी खुद को कुर्बान करके अपने लोगों को बचाना चाहती थी, पर आखिर में सब के सब पकड़े जाते हैं। तभी अपना हीरो शाओ यान किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी वाले फॉर्म में एंट्री मारता है और आते ही सबकी धुलाई कर देता है। इसके बाद यूनियन उसका शुक्रिया करती है, पर उसे क्या पता था कि ये अपना शाओ यान है। जैसे ही क्वीन मेड्यूसा और लिटिल फेरी डॉक्टर सामने आते हैं, यूनियन सब समझ जाती है और यूनियन को देखते ही क्वीन मेड्यूसा का तो पारा हाई हो जाता है और मुंह बन जाता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो एपिसोड की शुरुआत हम यूनियन को देखते हैं जो शाओ यान को घायल देखकर एकदम घबरा जाती है। तभी शाओ यान सीधा यूनियन की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर किंगलिन कहती है, शाओ यान तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। यूनियन भी चिंता से पूछती है, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? शाओ यान लड़खड़ाते हुए बोलता है, टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, बस मेरी बॉडी अभी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जब भी मैं ये स्किल यूज करता हूँ थोड़े साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ते हैं। और पीछे अपनी मैडम को तो देखो कैसे मुंह फुलाकर खड़ी है। मेड्यूसा तो शाओ यान की किसी बात पर ध्यान ही नहीं देती और यूनियन से पूछने लगती है कि तुम लोग यहाँ पहुंचे कैसे? शाओ यान बताता है, रास्ते में हमें टानियन सेक्ट के कुछ बंदे मिले, बस उन्हीं का पीछा करते करते हम यहाँ आ गए। फिर शाओ यान फ्लावर सेक्ट के लोगों की हालत देखकर यूनियन को एक बोतल देता है जिसमें कुछ पिल्स थी और कहता है, इससे तुम लोगों की हालत बेहतर हो जाएगी। यूनियन वो बोतल ले लेती है और शाओ यान का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, अगर आज तुम नहीं आते तो पता नहीं हमारा क्या होता। हमारा पूरा क्लैन हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहेगा। इस पर शाओ यान चल होकर बोलता है, अरे फॉलिंग स्टार पवेलियन और तुम्हारा क्लैन तो पुराने यार है, दोस्तों की मदद नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे, है ना? ये सुनकर यूनियन फौरन अपने लोगों को पिल्स बांटने का ऑर्डर देती है। तभी शाओ यान लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन से कहता है, क्या तुम लोग इनकी थोड़ी हेल्प करोगी? जरा इन्हें चेक कर लो। वो दोनों तो मान जाती हैं, पर मेड्यूसा तो जैसे दूसरी ही दुनिया में थी, मुंह फेर कर खड़ी थी। तभी शाओ यान यूनियन से पूछता है, एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? यूनियन बताती है, हम पिछले 5 दिन से यहाँ फंसे हुए थे, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी अचानक हम कुछ खतरनाक बीस्ट के इलाके में पहुंच गए जिन्हें टानियन सेक्ट ने हमारे लिए जाल बिछा कर रखा था। हम बुरी तरह फंस गए, यहाँ तक कि एल्डर किंग हुआ भी इस दौरान मारे गए। ये सब सुनकर शाओ यान कहता है, ठीक है, बाकी बातें बाद में, अभी यहाँ से निकलते हैं। अच्छा यही होगा कि हम सब साथ चले, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही खतरों से निपटना आसान होगा, है ना? ये सुनकर यूनियन भी खुश हो जाती है। तभी उसकी एक साथी आकर बताती है, हम तो अभी तक जंगल के ज्यादा अंदर जा भी नहीं पाए थे और टानियन सेक्ट के इतने बड़े जाल में फंस गए। मुझे नहीं लगता कि अगर दोबारा ऐसे मॉन्स्टर से पाला पड़ा तो हम बच भी पाएंगे, इसलिए इनके साथ चलना ही बेस्ट है। सब लोग मान जाते हैं और यूनियन भी राजी हो जाती है। शाओ यान पूछता है, हमारे दुश्मन यहाँ से कितने दूर हो सकते हैं? वो लड़की बताती है, इस एंशिएंट टेरिटरी में बहुत खतरनाक जगहें हैं, पर कुछ सेफ स्पॉट्स भी हैं, हमें उसी तरफ चलना चाहिए। पर डर ये है कि हमारे दुश्मन शायद पहले ही वहाँ पहुंच चुके होंगे। ये सुनकर शाओ यान कहता है, तो फिर हमें उनसे भी जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। तभी अचानक जमीन कांपने लगती है और सब कुछ हिलने लगता है। किसी को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। तभी मेड्यूसा कहती है, एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर हमारी तरफ आ रहा है, और ये कहते ही वो अपनी पावर से सबके ऊपर एक सुरक्षा कवच बना लेती है। तभी वहाँ एक विशाल एंशिएंट हेवनली डिमन स्कॉर्पियन आ जाता है, लेकिन मेड्यूसा के बैरियर की वजह से वो इन्हें देख नहीं पाता और सीधा इनके ऊपर से निकल जाता है। ये देखकर शाओ यान भी हैरान था। यूनियन बताती है, ये जो स्काई डिमन पाइथन है ये एक एंशिएंट क्रीचर है, इसकी पावर किसी 5 स्टार पीक लेवल वाले बंदे जितनी है। जब हम शॉर्टकट लिए थे तो हमारा सामना ऐसे ही एक जीव से हुआ था, हम ही जानते हैं कि हमने अपनी जान कैसे बचाई। उसकी कहानी सुनकर शाओ यान मन ही मन सोचता है, ऐसी जगह पे टेरिटरी, अगर सच में यहाँ एंशिएंट डिमोनिक स्काई पाइथन का तालाब हुआ तो वो फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बेस्ट होगा, जैसा कि पुरानी किताबों में लिखा है। शाओ यान दिमाग दौड़ाता है और कहता है, ये तो मेरे लिए किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को परफेक्ट करने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। ये सुनते ही यूनियन कहती है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी शाओ यान सबसे कहता है, तुम सभी ही आराम करो, मैं जरा आसपास देख कर आता हूँ, मुझे कुछ जांच पड़ताल करनी है। ये सुनकर सब घबरा जाते हैं, लेकिन क्वीन मेड्यूसा तो बीवी की तरह हक जताते हुए कहती है, तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे, समझे? अगर वो स्काई डिमन पाइथन वापस आ गया तो क्या होगा, बोलो? और अगर तुम्हारा उसे सामना हो गया तो क्या करोगे? उसकी बात सुनकर शाओ यान सोच में पड़ जाता है। तभी किंगलिन कहती है, क्यों ना हम भी आपके साथ चले, वैसे भी मेरे पास ग्रीन स्नेक और 3 फ्लावर प्यूपल की पावर है जिससे हम डीमंस को कंट्रोल कर सकते हैं। सब मान जाते हैं और यूनियन कहती है, ठीक है, मैं रास्ता दिखाऊंगी। शाओ यान भी मान जाता है और कहता है, हम बस जल्दी से चेक करके वापस आ जाएंगे। सब लोग तैयार हो जाते हैं और यूनियन उन्हें लीड करते हुए उस ब्लड डीमन पूल के पास ले आती है। उसे देखकर शाओ यान कहता है, ये वही जगह है जहाँ स्काई डीमन पाइथन अपने बच्चों को जन्म देती है। ये उसके लिए किसी महल से कम नहीं। अपने बच्चों को भरपूर एनर्जी देने के लिए वो 100 सालों तक इस पूल में कीमती खजाना और एनर्जी इकट्ठा करती रहती है। इस वजह से इस पानी में बहुत ही प्योर एनर्जी होगी जो मेरी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को पीक लेवल तक ले जाने के लिए एकदम परफेक्ट है। ये सुनकर यूनियन शाओ यान को बताती है, ये जो एनर्जी तुम देख रहे हो ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई आम इंसान इसे झेल नहीं सकता। इस पर क्वीन मेड्यूसा ताना मारते हुए कहती है, इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं
है, मेरी बॉडी तो इसे आराम से झेल सकती है, और अगर मैं कर सकती हूँ तो शाओयान भी कर सकता है, उसके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है, ये एनर्जी तो उसकी बॉडी के लिए टॉनिक का काम करेगी। ये सब सुनकर शाओयान कहता है ठीक है फिर चलो पास से एक नजर देख कर आते हैं, और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो करीब पहुंचते हैं वो स्काई डिमन पाइथन उन पर अटैक कर देता है। ये लोग बाल बाल बचते हैं पर वो पाइथन हर तरफ से उन पर हमला करने लगता है। तभी क्वीन मेड्यूसा उसकी चपेट में आने वाली थी कि बीच में किंगलिन आ जाती है और अपनी ग्रीन स्नेक की 3 फ्लावर प्यूपल टेक्निक का इस्तेमाल करती है। इससे पाइथन का अटैक कुछ देर के लिए रुक जाता है, पर अगले ही पल वो पाइथन उस बैरियर को तोड़कर सीधा उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर क्वीन मेड्यूसा और किंगलिन भागने लगती हैं, पर पाइथन उनका पीछा नहीं छोड़ता। शाओयान उनके पास आकर कहता है मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी वापस आ जाएगा, किंगलिन की टेक्निक भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही। फिर वो सबसे कहता है हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं कि तभी वो पाइथन उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था और वो लोग एक चट्टान के बीच में फंस जाते हैं। इसी बीच वो पाइथन उनके चारों ओर गोल गोल चक्कर लगाने लगता है, जैसे अपने शिकार को डरा रहा हो। फिर अगले ही पल वो अपनी पूंछ से उन पर हमला कर देता है। ये देखते ही मेड्यूसा चिल्लाती है दोस्तों यहाँ से निकलो, यहाँ रहे तो मारे जाएंगे। सब लोग अलग अलग दिशाओं में भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब वो पाइथन शाओयान के पीछे पड़ जाता है। शाओयान फौरन अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके बिजली की रफ्तार से भागने लगता है, पर वो पाइथन भी कम नहीं था, उसकी स्पीड भी शाओयान के बराबर थी। शाओयान समझ जाता है कि सबसे पहले इस पाइथन को कमजोर करना होगा, वरना यहाँ से कोई जिंदा नहीं बचेगा। पर अफसोस किंगलिंग के अलावा किसी की टेक्निक उस पर काम नहीं करेगी। उसकी ग्रीन स्नेक वाली टेक्निक काम कर सकती है, पर उसके लिए और टाइम चाहिए होगा। शाओयान ये सब सोचते सोचते भागता रहता है, पर वो पाइथन तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा था। शाओयान उसे चकमा देने के लिए टेढ़े मेढ़े रास्तों से भागता है, लेकिन अगले ही पल वो पाता है कि पाइथन अचानक गायब हो गया है। शाओयान हैरान था, पर तभी ऊपर से उस पर हमला होता है। वहाँ की चट्टान टूट जाती है और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है, और वो पाइथन फिर से शाओयान का पीछा करने लगता है। बेचारे शाओयान की तो भागते भागते हालत खराब हो चुकी थी। तभी किंगलिंग उसे आवाज देकर अपनी तरफ बुलाती है। शाओयान भी तेजी से किंगलिंग की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वहाँ लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपनी स्काई पॉइजन वाली टेक्निक के साथ पूरी तरह तैयार खड़ी थी, बस शाओयान के आने का इंतजार कर रही थी। और जैसे ही शाओयान उस स्नेक को उनके करीब लाता है, वो तेजी से ऊपर की ओर उड़ जाता है। अब पाइथन की नजर लिटिल फेरी डॉक्टर पर पड़ती है। लिटिल फेरी डॉक्टर फौरन अपनी स्काई पॉइजन टेक्निक का इस्तेमाल कर देती है। उस पाइथन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता और अगले ही पल वो पूरी तरह उस जहरीले जाल में फंस जाता है। पाइथन अपना सिर दीवारों पर मारना शुरू कर देता है, पर कोई फायदा नहीं होता। फिर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर की तरफ एक जोरदार टक्कर मारता है और एक झटके में वो पूरा जाल तबाह हो जाता है और पाइथन वहाँ से गायब था। सब हैरान थे कि आखिर वो गया कहाँ। पर अगले ही पल वो पाइथन उनके दाईं ओर से अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उन्हें निगलने के लिए आगे बढ़ता है। सब घबरा जाते हैं और शाओयान फौरन अपनी हैंड साइन बनाने लगता है। एक तेज रोशनी चमकती है और अगले ही पल शाओयान की वो किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी सबके सामने आ जाती है। वो आते ही सबको पीछे हटने के लिए कहता है। सब लोग तो हमले से बच जाते हैं, पर मेड्यूसा को शाओयान की चिंता होती है। वो उसे रोकते हुए कहती है ऐसा मत करो, तुमने इसे एक बार पहले ही यूज किया है, एक ही दिन में 2 बार इसे यूज करना बहुत खतरनाक है। प्लीज ऐसा मत करो वरना तुम मारे जाओगे। पर शाओयान कहाँ रुकने वाला था। वो तेजी से उड़कर एक जोरदार मुक्का सीधा उस पाइथन के मुंह पर जड़ देता है। इतना बड़ा धमाका होता है कि आसपास की चीजें तबाह होने लगती हैं। पर अगले ही पल वो पाइथन शाओयान का मुक्का खाकर भी नहीं रुकता और घुमाकर अपनी पूंछ से सीधा शाओयान की बॉडी पर अटैक कर देता है। शाओयान की वज्र बॉडी भी उस हमले को बड़ी मुश्किल से झेल पाती है। वो पाइथन मार मार कर शाओयान की बॉडी को बहुत पीछे धकेल देता है, जिससे शाओयान भी बुरी तरह घायल हो जाता है। वहाँ मेड्यूसा और बाकी सब चट्टान के ऊपर से ये सब देख रहे थे। उन्हें शाओयान की बहुत फिक्र हो रही थी। वो कहने लगते हैं हमें कुछ करना होगा। मेड्यूसा बताती है उसने इसे 2 बार यूज कर लिया है, मतलब अब उसके पास ज्यादा ताकत नहीं बची, हमें ही उसकी मदद करनी होगी। चारों मान जाते हैं और तेजी से शाओयान की तरफ जाने लगते हैं। उधर शाओयान अभी भी उस पाइथन से लड़ने में लगा हुआ था। वो उसके जबड़े को पकड़ के उसे पटकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पाइथन तो शाओयान को कच्चा चबा जाना चाहता था। तभी पीछे से मेड्यूसा की आवाज आती है, शाओयान मुझे थोड़ी जगह दो। मेड्यूसा अपनी तीर कमान के साथ तैयार हो जाती है और उस पाइथन की तरफ अपने तेज तीर चला देती है। वहीं दूसरी तरफ यूनियन भी अपनी तलवार निकालकर अपनी विंड ऑफ एक्सट्रीम किलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करती है। एक तरफ से मेड्यूसा के पावरफुल तीर और दूसरी तरफ से यूनियन का खतरनाक अटैक, दोनों मिलकर तेजी से उस पाइथन की तरफ बढ़ते हैं। मौका मिलते ही शाओयान वहाँ से हट जाता है और वो दोनों अटैक सीधा जाकर उस पाइथन को लगते हैं। यह हमला इतना जबरदस्त था कि एक बहुत बड़ा धमाका होता है। पाइथन दर्द से करहातने लगता है और बुरी तरह घायल होकर नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी शाओयान एंट्री मारता है और घूमकर एक जोरदार मुक्का सीधा उसके जबड़े के नीचे दे मारता है। उसका मुक्का इतना सॉलिड था कि एक ही पल में वो पाइथन किसी रॉकेट की तरह हवा में उड़ जाता है और जितनी तेजी से ऊपर गया था उसे दुगनी रफ्तार से नीचे आ गिरता है। फिर बारी आती है अपनी लिटिल फेरी डॉक्टर की। वो आते ही अपनी 1000 इल्यूजन पॉइजन स्प्रिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। वो अपने हैंड साइन से एक बैंगनी बादल बनाती है जिससे भयानक प्रेशर गिरने लगता है। वो पाइथन खड़ा होने की कोशिश करता है पर हो नहीं पाता। उस पर प्रेशर के साथ साथ जहरीली सुइयों से भी हमला होने लगता है, जिससे उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। बेचारा दर्द के मारे छटपटाने लगता है। वो उठने की जितनी भी कोशिश करता, वो जहरीली सुइयां उसे हिलने तक नहीं देती। तभी मैदान में आती है किंगलिंग। वो आते ही अपनी ग्रीन स्नेक की 3 फ्लावर प्यूपल्स टेक्निक का इस्तेमाल करती है और कहती
कहती है अब इसे मुझ पर छोड़ दो। वो अपनी टेक्निक यूज करने लगती है जिससे धीरे धीरे वो पाइथन काबू में आने लगता है। उसके माथे पर एक सील बन जाती है और वो पूरी तरह शांत हो जाता है। तभी शाओयान भी उनके पास आता है। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। किंगलिंग उससे कहती है मास्टर शाओयान, मैंने इसे कुछ देर के लिए अपने कंट्रोल में कर लिया है, पर मैं पक्का नहीं कह सकती कि इसे कब तक रोक पाऊंगी। आपको जो करना है जल्दी करना होगा। मेड्यूसा भी फौरन कहती है हाँ ये सही कह रही है, तुम्हें जल्दी से उस ब्लड पूल की तरफ जाना होगा। हम इस पाइथन को रोकने में किंगलिंग की पूरी मदद करेंगे, तुम जाओ। शाओयान भी मान जाता है और जाने से पहले कहता है अपना ख्याल रखना, ये पाइथन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ शाओयान तेजी से उस ब्लड पूल की तरफ निकल जाता है और जाते ही उसमें छलांग लगा देता है। अंदर आते ही उसे महसूस होता है कि इस पूल में उसकी उम्मीद से भी कई गुना ज्यादा प्योर एनर्जी है। शाओयान कहता है सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। फिर शाओयान जैसे तैसे खुद को संभालकर लोटस पोजीशन में बैठ जाता है और कल्टीवेशन शुरू कर देता है। जैसे ही वो ध्यान लगाता है आसपास की एनर्जी उसकी बॉडी में घुसना शुरू हो जाती है और उसकी नसों में फैलने लगती है। पर शाओयान को ये प्रोसेस बहुत स्लो लग रहा था, इसलिए वो अपनी 3000 थंडर फैंटम्स टेक्निक का इस्तेमाल करके अपना एक क्लोन बना लेता है। अब वो दुगनी स्पीड से एनर्जी को सोखना शुरू कर देता है और फिर से कल्टीवेशन में लग जाता है। पूल के अंदर 3 दिन बीत जाते हैं पर शाओयान का कोई अता पता नहीं था। दूसरी तरफ किंगलिंग अब थक चुकी थी और उसकी ताकत भी जवाब देने लगी थी। तभी अचानक उस पाइथन की बॉडी में हलचल होने लगती है। उसके माथे पर जो सील किंगलिंग ने लगाई थी वो पूरी तरह से गायब हो जाती है और वो पाइथन होश में आ जाता है। इस वजह से किंगलिंग का बैलेंस भी बिगड़ जाता है। लिटिल फेरी डॉक्टर उसे आकर संभालती है। किंगलिंग कहती है मुझे इसे फिर से कंट्रोल करना होगा क्योंकि मास्टर शाओयान अभी तक बाहर नहीं आए हैं, मुझे एक बार और कोशिश करने दो। पर जैसे ही वो पाइथन अपनी पावर छोड़ता है दोनों लड़कियां दूर जाकर गिरती हैं। तभी पाइथन की नजर उस चमकते हुए ब्लड पूल पर पड़ती है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो तेजी से पूल की तरफ बढ़ने लगता है। मेड्यूसा को शाओयान की फिक्र होती है और वो भी पाइथन का पीछा करते हुए उसकी तरफ जाने लगती है। वो फौरन अपने 7 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन वाले रूप में बदल जाती है और सीधा जाकर उस पाइथन के सामने खड़ी हो जाती है। दोनों के सिर जैसे ही आपस में टकराते हैं मेड्यूसा थोड़ी घायल हो जाती है और पीछे हट जाती है, पर वो पाइथन और तेजी से शाओयान की तरफ बढ़ने लगता है। मेड्यूसा उसे ऐसा कैसे करने देती, वो बार बार उसके रास्ते में आती है जिस वजह से वो पाइथन उसे बार बार घायल कर रहा था। तभी मेड्यूसा भी अपने 7 कलर से उस पर हमला करती है जिससे वो पाइथन सीधा चट्टानों से टकरा जाता है। मेड्यूसा यही नहीं रुकती, वो बिजली की ताकत का भी इस्तेमाल करती है और उस पाइथन पर ताबड़तोड़ हमले करने लगती है। इसी के साथ वो अपने इस रूप का सबसे पावरफुल अटैक भी उस पर कर देती है जिससे वो पाइथन बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। इसी बीच मेड्यूसा वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और इस लड़ाई के बाद वो भी बुरी तरह थक चुकी थी। सबको लग रहा था कि शायद उन्होंने पाइथन को रोक दिया, लेकिन अगले ही पल वो पाइथन मुंह फाड़कर सीधा मेड्यूसा को निगलने के लिए आगे बढ़ता है। किंगलिंग और बाकी सब मेड्यूसा को आवाज देते हैं पर मेड्यूसा इस अचानक हुए हमले से एकदम शॉक में थी। लेकिन अगले ही पल वहाँ आता है शाओयान अपने किंग कॉन्ग जाज बॉडी वाले फॉर्म में। वो आते ही सबसे पहले क्वीन मेड्यूसा को बचाता है, उसे एक हाथ से दूर करता है और दूसरे हाथ से ऐसा कड़ाकेदार मुक्का उस पाइथन को मारता है कि ऐसा लगा मानो उसका जबड़ा ही हिल गया हो। वो पाइथन चट्टानों से जाकर टकराता है और शाओयान फौरन अपने दूसरे हाथ से मेड्यूसा को देखता है। मेड्यूसा का पोज देखकर तो मजा ही आ गया। वो इतनी डर गई थी और इतनी शॉक में थी कि उसे लगा नहीं था कि वो जिंदा बच पाएगी। मेड्यूसा को ठीक देखकर शाओयान को भी राहत मिलती है, लेकिन अगले ही पल वो पाइथन दोबारा खड़ा हो जाता है। ये देखकर शाओयान मेड्यूसा के आगे आ जाता है और अपने हैंड साइन बनाने लगता है। दूसरी तरफ वो पाइथन भी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन शाओयान अपने किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी के पीछे मौजूद गोल्डन बीड से उस पर हमला करता है जिससे वो पाइथन बस थोड़ा दूर हो जाता है पर हार नहीं मानता। ये देखकर शाओयान उन गोल्डन बीड्स का इस्तेमाल करके एक आग का पहिया बनाने लगता है। पाइथन तेजी से उसी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अगले ही पल शाओयान अपने हाथ के इशारे से वो पूरा का पूरा अटैक सीधा उस पाइथन के ऊपर उतार देता है। एक झटके में वो पाइथन उससे टकराकर जमीन पर गिर जाता है और शाओयान बड़े ही कूल अंदाज में जीत के साइन के तौर पर उस पाइथन के सर पर अपना पैर रखता है। इसी दौरान बाकी सभी उसके पास आ जाते हैं। शाओयान भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आकर उनसे माफी मांगता है और कहता है माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। जिस पर मेड्यूसा कहती है मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को कल्टीवेट कर लोगे, वाकई में तुमने बहुत जल्दी कर लिया। शाओयान भी उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी मदद की। साथ ही शाओयान किंगलिंग से कहता है अब से ये स्काई डीमन पाइथन तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये सुनकर किंगलिंग भी उसका शुक्रिया करती है। तभी शाओयान कहता है हम थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड? मजा आया ना? अगर आया तो यार लाइक ठोक दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।